हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। गैनेथोस्टोम्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। एनिमेलिया में जो सारे ऑर्गेनिजम्स जॉ बियर करते हैं, दे आर ऑल कंसिडर्ड अंडर गैनेथोस्टोम्स। मतलब ये डिवीजन गैनेथोस्टोमेटा है जो बियर जॉ। इसके अंदर सुपर क्लासेस आती हैं। सुपर क्लास स्पाइसेस में सारे वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो फिन्स बियर करते हैं, और टेट्रापोडन्स सारे बियर लिम्स। तो टेट्रा वर्ड 4 के लिए और लिम्स पोडा वर्ड जो है अपेंडिजेस से कंसिडर किया जाता है। स्पाइसेस के अंदर सब तरह की फिशेस आती हैं, जैसे कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। इस सुपर क्लास स्पाइसेस की 2 क्लासेस हैं फर्दर। कॉन्ड्रिक थाइस में सारी कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्टिक थाइस में सारी बोनी फिशेस। तो इनमें क्या डिफरेंस है कि अगर हम उसका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो दैट इज़ वेल डेवलप्ड इन ऑस्टिक थाइस, वेयरएज ये सारा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स ही होते हैं कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर। इसको ना याद करने के लिए आप देख सकते हो एनसीईआरटी में जो डिस्क्रिप्शन दी है ना, अगर हम उस पर फिंगर रखनी शुरू करें, एक फिंगर कॉन्ड्रिक थाइस पे, एक ऑस्टिक थाइस पे, तो आप ना उसको डिफरेंसेस की फॉर्म में सारे को याद करोगे। अब अगर सोचो सारी मछलियाँ हैं तो उसमें सारे में बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी, ठीक है ना, क्योंकि अब उसको स्मूथ मूवमेंट चाहिए, पानी में स्विम करना है, तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी दोनों का एक कॉमन फीचर हो गया। इसके अलावा शुरू से ही सारे कैरेक्टर्स इसके ऑलमोस्ट ऑपोजिट हैं इनके दोनों के आपस में। जैसे अगर हम हैबिटेट की बात करें तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो मरीन होती हैं सारी की सारी, वेयर एज मतलब ओशैनिक वाटर में रहती है। वेयर एज जो बोनी फिशेस हैं ऑस्टिक थाइस के मेंबर्स, वो मरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर माउथ देखें तो वेंट्रल माउथ है कार्टिलेजिनस फिशेस का, और माउथ इज टर्मिनल इन केस ऑफ ऑस्टिक थाइस। तो आप जो रोहू मछली होती है वो ऐसी होती है ना कि ऐसे 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 ऊपर मुंह होता है, तो आप उससे याद रख सकते हो कि ऊपर वाला माउथ टर्मिनल माउथ, ऐसे है अगर तो नीचे की तरफ माउथ ऐसे, ये वाला जो है ये वेंट्रल माउथ है। तो शार्क की शक्ल ऐसी होती है। तो जब आप कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस को दिमाग में रखते हो तो आपको क्या याद रखना है, जो शार्क है दैट इज़ कार्टिलेजिनस फिश, और बोनी फिश जो है वो रोहू मछली है, लंबी वाली जो बड़ी वाली फ़िश होती है ना, जो अक्सर जितने हमारे सरोवर होते हैं गुरुद्वारा साहब के, या वैसे हम जाते हैं कहीं एक्वाटिक लाइफ को देखते हैं, तो यूजुअली वो हमें सारी बोनी फिशेस नज़र आती हैं वहाँ पे, या तो कैट फिश होती है या रोहू होती है, लिबियो रोहिता। तो अब उस हिसाब से देखिए, शार्क हमने कार्टून्स में भी देखी है, उसके पीछे ऐसे टेल सी नज़र आती है, आगे ऐसे दिखाते हैं कि बेयर टीथ है, जैसे फाइंडिंग नीमो में हमने देखा था कि शार्क होती है साथ में। तो शार्क के अगर मुंह में आप फंस जाओ तो उसमें से निकलना क्यों पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसके ना बैकवर्डली डायरेक्टेड ऐसे टीथ होते हैं। तो जब कोई उसमें प्रे फंसता है तो जब वो निकलने की कोशिश करेगा तो वो टीथ जो है वो ऐसे होते ही नहीं, क्योंकि वो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो इसलिए उसकी ग्रिप बहुत सॉलिड होती है। तो लेट अस टॉक अबाउट माउथ, वेंट्रल इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस और माउथ इज टर्मिनल इन केस ऑफ बोनी फिशेस। इसके अलावा अब जो स्केल्स हैं दे आर प्लेकॉइड इन कार्टिलेजिनस फिशेस, साइक्लॉइड या टीनॉइड टाइप, CTEN, मतलब इसमें C साइलेंट है। तो साइक्लॉइड या टीनॉइड टाइप ऑफ होती है ऑस्टिक थाइस में। तो मतलब स्केल्स का भी डिफरेंस है। इसके अलावा जो गिल स्लिट्स की अगर हम बात करें तो बिना ऑपरकुलम के गिल स्लिट्स होते हैं कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर, और ऑस्टिक थाइस के अंदर जो ऑपरकुलम या लिड की प्रेजेंस होती है गिल स्लिट्स के ऊपर। अब टीथ की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। ये ना प्लेकॉइड स्केल्स जो होती है उसी की मॉडिफिकेशन होती है कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर जो स्केल्स की बात है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं ना, जो शार्क्स हैं, उनको ना सारी लाइफ स्विम करना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है कि इनके पास ना एयर ब्लैडर नहीं होता। जो एयर ब्लैडर है वो बयांसी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये शार्क्स जो है ना, जब ये सोई भी होती है
तब भी ये स्विम करती रहती है। अगर ये स्विम ना करें ना कंटिन्यूसली तो ये ड्राउन कर जाएंगे। तो इसको अगर ज़िंदा रहना है तो इसे स्विम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एयर ब्लैडर इज़ एब्सेंट इन कॉन्ड्रिक थाइज, वेयर एज ऑस्ट्रिक थाइज के अंदर एयर ब्लैडर की प्रेजेंस होती है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसके आते हैं, इसमें ना जो मेल्स होते हैं कॉन्ड्रिक थाइज के, शार्क के, उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है क्लैस्पर्स। मेल्स में पेल्विक फिन जो है वो क्लैस्पर्स बियर करता है, लेकिन ऑस्ट्रिक थाइज में ऐसे कोई क्लैस्पर्स नहीं होते प्रेजेंट। अब इसके अलावा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कॉन्ड्रिक थाइज के अंदर। यही रीज़न है क्योंकि फर्टिलाइजेशन अंदर हो रही है ना, तो मोस्टली जो शार्क्स होती है दे आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो जितने भी ऑस्टिक थाइज हैं उसमें ना यूजुअली लार्वल स्टेज होती है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और वो ओविपेरस इन नेचर होती हैं। डेवलपमेंट में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स लार्वल स्टेज की प्रेजेंस और डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स देयर इज़ नो लार्वल स्टेज। क्योंकि वो विविपेरस ही है तो लार्वल स्टेज तो एब्सेंट ही होगी कॉन्ड्रिक थाइज के अंदर। तो हमारे पास अगर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की बात करते हैं कॉन्ड्रिक थाइज को अगर हम देखें तो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर हमारे पास स्कॉलियोडॉन और प्रिस्टस, ये दो बनाए हुए हैं इसके अंदर इन्होंने एग्जाम्पल्स में जो दिया। और दूसरी तरफ जो बोनी फिशेस में एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स में डायग्राम्स बनाए हुए हैं दैट इज़ हिप्पोकैम्पस एंड कैटला। तो आप देख सकते हो जो हिप्पोकैम्पस है ये सी हॉर्स कहलाता है, जस्ट द ओनली वर्टिकली स्टैंडिंग फिश। तो ये ऐसे होती है और इसकी ना प्री हिंसाइल टेल होती है, मतलब ऐसे क्वाइल्ड होती है टेल। तो वो क्वाइलिंग होने की वजह से वो क्या करती है, जैसे ओशन में जितना उसको दिखाई देती है ना, कोई ग्रासेस है कोई वीड्स है उसके साथ ट्विस्ट कर जाती है, उसको पकड़ लेती है उससे टेल से। एंड दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या होती है कि इसमें ना सारे प्लेट्स होती हैं, ऐसे बोनी प्लेट्स होती है। एंड मेल जो है वो पैटर्नल केयर शो करता है, मतलब वो अपने उसके ना आगे एक ब्रूड पाउच होता है, तो उस ब्रूड पाउच में मेल जो है वो बियर करता है, अपने ऑफस्प्रिंग्स को साथ में रखता है, प्रोटेक्टिव केयर प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है इसके हिप्पोकैम्पस के, सी हॉर्स जिसे बोलते हैं। इसकी शक्ल रिजेंबल करती है हॉर्स से, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सी हॉर्स। तो कैटला जो है वो नॉर्मल फिश है ही है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो स्कॉलियोडॉन है वो डॉग फिश कार्टिलेजिनस फिश है। इसके अलावा प्रिस्टस सॉ फिश, इसके जो जॉ होता है ना वो ऐसे अपीयर करता है जैसे आरी होती है सॉ, उसके जैसे ऐसे डेंटेशंस बनी होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सॉ फिश। देन वी हैव कार्केरिडॉन। कार्केरिडॉन क्या है? ग्रेट वाइट शार्क। इसके अलावा ट्राइगोन होती है स्टिंगरे, ये स्टिंग करती है उसकी वजह से। इसी तरह से टॉर्पिडो होती है इलेक्ट्रिक रे, ये इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करती है टॉर्पिडो जो है, तो इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रिक रे बोला जाता है। तो जितने भी फिशेस हैं ना, चाहे वो कॉन्ड्रिक थाइज हैं चाहे ऑस्टिक थाइज हैं, दे आर कोएकिलोथर्म्स। कोएकिलोथर्म्स का मतलब क्या होता है? दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब ये एनवायरनमेंट के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को वैसे ही चेंज हो जाते हैं, बिकॉज इनके पास ना कंट्रोल करने की पावर नहीं होती। क्योंकि आपको पता है जो होम्योथेरेपी है, मतलब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन की हमेशा यूनिफॉर्म रहे, उसके लिए बहुत एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। तो जो प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं वो इतनी एनर्जी कैरी नहीं करते, सो दे आर कोएकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, मतलब अंदर का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए वो नहीं कैपेबल है। दिस इज़ अ प्रिमिटिव टाइप कोएकिलोथर्म होना, चाहे वो कॉन्ड्रिक थाइज है चाहे ऑस्टिक थाइज है। एक बियॉन्ड एनसीईआरटी एक और चीज़ आती है इसमें कॉन्ड्रिक थाइज में कि ना इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो अपने में एक स्क्रॉल वेल्व कैरी करती है। जो स्क्रॉल वेल्व होता है ना वो ट्विस्टेड सा स्ट्रक्चर होता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए काम आता है, मतलब क्योंकि आप देखते हो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होनी है। ऐसे ही अर्थवर्म होता है, उसमें होती है टेफिलोसोल। टेफिलोसोल जो है वो भी एब्जॉर्प्टिव एरिया इंक्रीज़ करने के लिए होता है, वो एक फ्लैप होता है स्किन का कुछ सेगमेंट्स के लिए। अर्थवर्म के अंदर टेफिलोसोल और इसके अंदर स्क्रॉल वेल्व। ये स्क्रॉल वेल्व जो है वो ऑस्टिक थाइज के अंदर एब्सेंट होता है, स्क्रॉल वेल्व। तो अब
टेकअप करते हैं ऑस्टिक थाइज के एग्जाम्पल्स को। ऑस्टिक थाइज में अगर हम देखें तो एक्सोसीटस होती है फ्लाइंग फिश। एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ना जो फिन होता है वो बहुत इलोंगेटेड होता है, लंबा। तो जब ये जंप करती है ना, जंप करके वापस आती है लीप करते हुए, तो ऐसे लगता है जैसे ये ग्लाइड कर रही हो, क्योंकि उसका वो फिन बड़ा है, बड़े साइज़ का है, तो वो एयर की रेजिस्टेंस पे जंप को वो टेकअप कर लेती है साथ में। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फ्लाइंग फिश। इसके अलावा आता है हिपोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर फिश लेबियो रोहू, कैटला का साइंटिफिक नेम भी कैटला बट विद के। देन उसके बाद क्लैरियस मगर, एक्वेरियम की फ़िश है बीटा, इसे फाइटिंग फ़िश भी बोलते हैं, और टेरोफिलम है एंजल फिश। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एनाबस होती है, उसे बोलते हैं क्लाइंबिंग पर्च। ये जो क्लाइंबिंग पर्च होती है ना, ये पानी से बाहर आती है, इसको अर्थवर्म्स बड़े स्वाद लगते हैं, तो ये अर्थवर्म खाने आती है, बर्ड आता है, इसको पिक करके ले जाता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसके स्केल्स वगैरह प्रेजेंट है। ये इसको बर्ड जो है वो पेड़ पे छोड़ देता है, ऐसे लगता है जैसे मछली पेड़ के ऊपर चढ़ गई हो, तो दिस इज़ कॉल्ड क्लाइंबिंग पर्च। So this is all about Pisces, chondric thighs and ostick thighs दोनों मिलाकर।